1.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमें ये डाउट में बताया आपने। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एल बेटा क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है। आर बी रिलेशन डिफाइंड एज। आर कैसा रिलेशन है कि आर के अंदर L1, L2 के ऑर्डर्ड पेयर है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। शो करना है कि इट इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें ये बताना है सिमेट्रिक तो होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिर्फ लिखने का तरीका चाहिए। आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? We know that no line is perpendicular to itself। हर लाइन अपने पैरेलल तो होती है बट कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इज परपेंडिकुलर टू itself, so L1 is not related to L1 where L1 belongs to L। L1 किससे बिलोंग करता है? सेट L से। कोई भी लाइन है प्लेन की, L1 is not related to L2, therefore L1 does not belongs to R। हमारे पास अगर ये R में आ जाता तो हो जाता क्वेश्चन। अब क्या आ गया? L1 does not belongs to R। अब क्या करना है? We will write therefore R is not reflexive। R reflexive नहीं होगा। Second, let L1 L2 belongs to R for L1 L2 belonging to L। लाइन 1 भी प्लेन L की है, लाइन 2 भी प्लेन L की है और हमने मान लिया L1 L2 R से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज अगर कोई पेयर बिलोंग करता है उसका मतलब क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू हम ये बना के भी दिखा सकते हैं। ये L1 लाइन ले ली, ये L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दिस इम्प्लाइज हमें पता है अगर लाइन 1 2 के परपेंडिकुलर है तो 2 भी 1 के परपेंडिकुलर है, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। दिस इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R, therefore R is symmetric। अब R सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लेट L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R for L1 L2 L3 belonging to L। तीनों लाइन प्लेन L से ले ली पर हमने मान लिया L1 L2 R से बिलोंग करता है, L2 L3 R से बिलोंग करता है और L1 L2 L3 belonging to L। This implies L1 is perpendicular to L2। This implies L2 is perpendicular to L2। अगर डायग्राम बनाएं तो L1 is perpendicular to L2 but L2 is perpendicular to L3। L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 किसी L3 के परपेंडिकुलर। क्या L1 L3 परपेंडिकुलर होंगे? नो, बट L1 is parallel to L3, so L1 L3 does not belongs to R। क्योंकि R में तो वो हैं जो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन अब L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा तो L1 is parallel to L3, तो L1 L3 does not belongs to R, therefore R is not transitive। R transitive नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मतलब मेन क्या है आपको चीज चाहे पता भी होगी, मेन है थ्योरी। आपको लिखनी आनी चाहिए कि थ्योरी में कैसे लिखकर बताना है हमें।
Exercise 1.1, question number 13. Determine whether the relation R on Q minus 0 means R एक रिलेशन है. Q minus 0 मतलब Q minus 0 का मतलब क्या है? सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स. रैशनल है लेकिन जीरो को बाहर किया हुआ है, इसका मतलब ये है. ठीक है. डिफाइंड बाय R on this is defined by AB belongs to R implies if and only if AB is equal to 4. Check whether R is reflexive, symmetric, transitive. आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा. सेट कैसा है? रैशनल्स में से जीरो माइनस कर दिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या कोई भी रैशनल नंबर ले लूं तो ये सबके लिए ट्रू होगा ए बी इज इक्वल टू 4? नहीं. अगर ए और ए इक्वल ले लें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ए प्लस माइनस, क्योंकि रैशनल सारे लिए हुए, जीरो नहीं लिया हुआ बस, तो +2 और -2 या -2 और +2, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे. तो हम लिखेंगे ओनली 2 -2 एंड 2 और -2 भी नहीं करेगा क्योंकि ए और बी सेम लेने हैं. तो 2 + 2, या फिर ए और बी लेना है. 1 और 4 क्यों नहीं ले सकते? वो तो फिर डिफरेंट हो गए ना. ए और बी लें तो वो डिफरेंट हो गए, या तो -2 या 2 and 2. ओनली -2 and 2 and 2 satisfy AB is equal to 4. That is 2 multiply 2 4 or -2 multiply -2 4. Therefore, AA does not belongs to R for all A belonging to Q minus 0. हर एक रैशनल के लिए तो ट्रू नहीं है, सिर्फ 2 के लिए ट्रू है. तो therefore R is not reflexive. रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा. सेकेंड, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 4. अब कोई भी दो नंबर है, अगर उनका प्रोडक्ट 4 है तो उल्टा कर दोगे तब भी 4 ही रहेगा. बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. तो क्या आ जाएगा? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, therefore R is not. थर्ड, ट्रांजिटिव में क्या होगा? रैशनल्स लेने हैं और किससे लोगे? ऐसा लेना है जिनका प्रोडक्ट 4 आ जाए. किस टाइप से ले सकते हो? 4 लेने के लिए 4 और 1, तो 1 को वापस 4 से ही करना पड़ेगा. मान लो मैंने लिया 4 1 बिलोंग्स टू आर, इनका प्रोडक्ट 4 है, एंड अब 1 से स्टार्ट करना है. 1 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. इनका प्रोडक्ट 16 हो जाएगा. अगर आपको लगता है कोई रैशनल नंबर लूं कि वो कट कर 4 बन जाए, तो 16 और 1/4 बिलोंग्स टू आर. एंड अब 1/4 के साथ क्या लूं कि 16 आ जाए, 4 आ जाए.
अगेन 16 लेना पड़ेगा। 32/2 लिखोगे तो वो 16 ही होगा। 16 बिलोंग्स टू आर, बट कोई भी एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर सीधा होगा 16, 16 does not belongs to R. R is not transitive. ये आपको क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अभी देखो, आपको मैंने मल्टीपल वाले क्वेश्चन बताए थे। एक एग्जांपल और देखते हैं कि शो दैट नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा। अगर मैं लिखूं कि आर एक रिलेशन है सेट ए पर, सेट ए कैसा है, इसके अंदर इंटीजर्स हैं और वो इंटीजर्स कैसे हैं 0 to 12 के बीच में, और आर एक रिलेशन है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। उन सभी एलिमेंट्स का सेट भी ढूंढना है जो 2 से रिलेटेड है। अभी क्या बताना है, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन में क्या आएगा, फर्स्ट देखो, पहले तो ए सेट कैसा दिया हुआ है, वो इंटीजर्स हैं जो 0 और 12 के बीच में है। फिर इसने लिखा बेटा कि अगर मैं ए के तो एलिमेंट हो गए 0 to 12, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी लूं तो हमें क्या लिखना है, वी नो दैट a माइनस ए इज इक्वल टू 0। 0 को तो किसी का भी मल्टीपल कह सकते हो, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। a minus a is 0, which is multiple of 4. So therefore, a belongs to R for all a belonging to A. कोई भी एलिमेंट उठा लें 0 to 12 में, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0, 2 minus, और जो 0 आएगा वो 4 का मल्टीपल होता है। दिस implies R is reflexive. सिमेट्रिक के लिए क्या लेंगे, लेट a b belongs to R. This implies a minus b is multiple of 4. अगर a minus b मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल होगा, माइनस अंदर ही लिख दिया। अब किसी नेगेटिव नंबर का मोड मल्टीपल है तो उसका पॉजिटिव नंबर भी मल्टीपल होगा। दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर एंड प्लस आर इज, ए भी किससे लिए थे, ए। थर्ड, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग करता है तो ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर 4 का मल्टीपल है तो a minus b is 4m and b minus c mod is 4n, where mn belongs to natural union 0। मतलब 0 भी आ सकता है, क्या पता 0 आ जाए तो वो 0 भी 4 का मल्टीपल होता है, पर बाकी कोई भी नेचुरल नंबर लगा लो 4 का मल्टीपल आएगा। अब दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसका मोड हटाऊं तो प्लस माइनस 4m एंड b माइनस c इज
प्लस माइनस 4। नाउ कंसिडर AC को दिखाना है तो A माइनस C मोड विच इज इक्वल टू माइनस B। A minus B is plus minus 4n plus minus 4n which is equal to 4 into अंदर वाली टर्म को हमें कुछ नहीं करना. We will write A minus C is a multiple of, that is AC belongs to R. This implies R is ये आ जाएगा. नेक्स्ट, इफ सिमिलरली इसने बोला इसी क्वेश्चन में फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, इसको सीख लो. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू निकालने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ऐसे लिख देते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू, इसके अंदर वो सभी एक्स होंगे जो टू से रिलेटेड होंगे. दैट इज अगर लैंग्वेज पढ़े तो हम कहते हैं ए माइनस बी, एक्स माइनस टू इज डिविजिबल बाई 4, सॉरी इज मल्टीपल ऑफ 4. वैसे जो 4 का मल्टीपल है वो 4 से डिवाइड भी होगा, तो लिख सकते हैं लैंग्वेज. तो अब ये क्या आएगा, मीन्स हमें अगर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास लिखना, उसका मतलब होता है कि मुझे वो सारे एक्स ढूंढने हैं जो टू से रिलेटेड हो, या ए बी में ए मान लो या बी मान लो, टू से रिलेटेड एलिमेंट्स. तो मैं कहने का मतलब एक्स माइनस टू होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4. दिस इम्प्लाइज, अब आप क्या लिखोगे, अगर x माइनस टू 4 का मल्टीपल हो तो x माइनस टू इन 0 से 12 के अंदर अंदर कौन कौन से नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं. इसकी वैल्यू 0 बन जानी चाहिए, 4 बन जानी चाहिए, 8 और 12, यही चार नंबर है जो 4 के मल्टीपल हैं. अगर मोड हटा भी दो तो x माइनस टू इज 0, 4, 8 या 12. दिस इम्प्लाइज x क्या बनेगा, 2, 6, 10 और 14. बट 14 डज नॉट बिलोंग टू ए. 14 तो क्रॉस कर गया सेट की लिमिट. तो फाइनली क्या आ जाएगा सेट 2, 6, 10 क्या चीज है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास है. यहाँ हम सीधा लिख देंगे एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2. नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इज अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, शो दैट रिलेशन इन सेट ए इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और आर में ऐसा पेयर है ए माइनस बी इज गिवन. अब आपको दिखाना हो 1, 3, 5 को रिलेट करना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2, 4 के आपस में रिलेटेड है, ये चीज बतानी है. अभी तो पहले हम क्या करेंगे, आर एक रिलेशन है फर्स्ट पार्ट में, ए माइनस ए इज 0, 0 को विच इज मल्टीपल ऑफ 2, so even. This implies A belongs to R. This implies R is reflected. Let AB belongs to R. AB R से belong करता है. This implies A minus B is even. Even मतलब 2 का मल्टीपल है 2m. माइनस ऑफ B माइनस ए भी 2m होगा, और इसको भी लिख दे तो B माइनस ए माइनस, वो भी 2m ही रहेगा मोड लेने के बाद में. दिस implies B minus A is even. This implies BA belongs to R.
दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड पार्ट में लेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा? लेट ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। दिस इम्प्लाइज a minus b is even and b minus c is even। r के हिसाब से लिख दिया। अब a minus b इवन है तो लेट दिस इज 2n। plus minus 2n। now consider a minus c, a minus b plus b minus c, plus minus 2n plus minus 2n mod 2 common plus minus n plus minus, इसको कोई k कह दें इससे। so this implies a minus c is a minus c is multiple of 2। this implies a minus c is even। a minus c even हो जाएगा। this implies ac belongs to r and this implies r is transitive। अब r ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब आप एलिमेंट्स कर सकते हो। एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं वो जरूर कराऊंगी मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे करनी है। देखो बेटे, अब क्वेश्चन ना ऐसा आ जाता है कई बार कि आपकी टर्म्स दी हुई है, इसको समझेंगे। एग्जाम्पल 9, n denotes set of all natural numbers। n क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r रिलेशन ऑफ n cross n defined by AD into B plus C, BC into A plus D। Show that R is an equivalence relation। शो करो R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन n क्रॉस n। अभी वैसे तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो उसमें तो नहीं आएंगे, बट अगर सब्जेक्टिव भी अभी कुछ मैसेज नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव में तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनेंगे, बट इफ इट कम्स सब्जेक्टिव तो डिटेल आना चाहिए। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। n दे दिया आपको नेचुरल नंबर्स का सेट, और ए बी को सी डी से रिलेट कराना है। ए डी इंटू क्या कंडीशन है? अब दो के पेयरिंग में है क्योंकि सेट n क्रॉस n है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से कब रिलेटेड होगा? जब इसका रिलेशन पढ़ने का तरीका सिखा रही हूँ, जब कोई स्टूडेंट रिलेशन लेगा उसकी गलती नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ए डी, सेकेंड और थर्ड का सम बी प्लस सी, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जिसका सम था वो तो बाहर आ जाएगा बी सी, और ए डी प्रोडक्ट वाला सम बन जाएगा। तो हमें ऐसे रिजल्ट लगाना है, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। तो अब क्या करना है? फर्स्ट वी नो दैट, अब हमें एक रिलेशन लिखना है और किस एलिमेंट को रिलेट कराना है? रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी को ए बी से ही। तो आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए साइड पर एक रफ स्लॉट पेपर में बनाकर और उसमें रफ काम करना पड़ेगा।
जब आप रफ में सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन जल्दी होगा। देखो अगर मुझे AB के रिलेटेड दिखाना हो तो आप रफ में देखेंगे कि मुझे प्रूव क्या करना है। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट है देखो, तो A मल्टीप्लाई B, और सेकंड और थर्ड का सम है तो B प्लस A इज इक्वल टू, अब जो अंदर था वो तो बाहर प्रोडक्ट में आ गया, और जो ए बी था वो A प्लस बी। तो मुझे शो करना है ए बी इंटू बी प्लस ए, बी ए इंटू ए प्लस बी। ये तो ऑब्वियस है होगा, बट दिखाएंगे कैसे? वी नो दैट बी इज इक्वल टू बी ए एंड बाय commutative law of addition and multiplication। हमें पता है प्रोडक्ट ए बी को बी ए लिख सकते हैं और ए प्लस बी को बी प्लस बी। दिस इम्प्लाइज अगर प्रोडक्ट कर दें एक्स वाई के बराबर है जेड के बराबर, तो इनका प्रोडक्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू बी प्लस ए, सॉरी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ए बी इंटू बी प्लस ए इज बी ए इंटू ए प्लस बी। आप इसको भी ऐसे लिख दो, बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अपना क्वेश्चन सेट बना लो, हमें पता है ए बी बी ए के बराबर होगा, बी प्लस ए प्लस बी के, प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, अब ये तो आपने रफ में लिख कर देख लिया था, तो आप सीधा लिख दोगे ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्स। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, लेट ए बी इज, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे रिलेटेड टू सी डी, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी के रिलेटेड को क्या कहते हैं, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट ए डी बी प्लस सी, फिर इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब फिर वही रफ में आ जाओ, अगर मुझे उल्टा दिखाना हो, अब सी डी आगे हो जाए और ए बी पीछे, सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो क्या रिजल्ट बनेगा, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सी बी डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए सी प्लस बी। ये मुझे प्रूव करना है, मुझे पहले ही पता चल गया सी बी और डी प्लस ए, तो मतलब ये बी सी सी बी, इसको आगे ले आऊं। दिस इम्प्लाइज अगर एक्स वाई के इक्वल है तो वाई भी तो एक्स के इक्वल है, तो हम बी सी ए प्लस डी को आगे लिख सकते हैं, ए डी बी प्लस सी को पीछे लिख सकते हैं। अब इसने कहा बी सी नहीं चाहिए सी बी चाहिए, ए प्लस डी को डी प्लस है, ए डी को डी ए, बी प्लस सी को सी प्लस बी, चारों को ही हम लिख सकते हैं बाय commutative law of addition and multiplication। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के कॉम्यूटेटिव लॉ से ये हो गया। अब ये तो आपने रफ में लिख ही रखा था, तो आपको डायरेक्ट पता है सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्री। इससे बहुत हेल्प मिलती है, हमें नहीं पता होगा कि इसको आगे लाना है, इसको उल्टा करके लिखना है, तो सी डी ए बी के रिलेटेड होगी। हम सीधा काम करेंगे, हम रफ में उल्टा लिखकर प्रूव कर लेंगे। जो चीज प्रूव करनी है पहले उसको लिख कर देखो कि प्रूव क्या करना है। थर्ड पार्ट, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो रफ में लिख कर देखो, अगर ए बी ई एफ के रिलेट किया जाए तो क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ ए एफ बी प्लस बी ई ए प्लस। नाउ दिस इंप्लाइज ए बी अगर सी डी के रिलेटेड है तो ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। ठीक है, ए डी बी प्लस सी और बी सी ए प्लस डी। सिमिलरली सी एफ डी प्लस सी, डी ई सी प्लस एफ, हमने इस टाइप से ले लिया।
अब मुझे पता है कि मैं इसमें से किसी तरीके से ए एफ बी ई लेना है, तो मुझे सी या डी को एलिमिनेट करना है। ये तो एलिमिनेट ऐसे होगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी है, तो बी प्लस सी के नीचे बी सी, ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी प्लस ई डिवाइडेड बाई डी, सी प्लस एफ डिवाइडेड बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, मतलब डिवाइड ले आ सकते हैं। b by b plus bc is 1 by c by bc 1 by b, 1 by d 1 by a, d by de 1 by e 1 by d, ये आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिख दिए डी ई में। अब आप किसी एक में से इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन 1, तो 2 वाले में से 1 बाई डी इज 1 बाई एफ 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। Substituting from 2 value of using 2 in 1, जब 2 को 1 में यूज करोगे तो 1 क्या था, 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए, तो दिस विल बिकम 1 बाई डी की वैल्यू क्या है, 1 बाई एफ 1 बाई सी माइनस 1 बाई ई प्लस 1 बाई ए। ठीक है, 1 बाई एफ ये आ जाएगा टर्म। अब क्या होगा, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, 1 बाई ई माइनस वाला उधर ले जाओ, 1 बाई सी 1 बाई बी 1 बाई 1 बाई सी कैंसिल आउट, 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई इज 1 बाई एफ प्लस 1 बाई ए। क्या बनेगा, बी ई एलसीएम ले लूं और बी प्लस ई, ए एफ एलसीएम ले लूं ए प्लस एफ। अब आपको जो बनाना है आप उस ऑर्डर में लिख दो। क्या बनाना था जो हमने प्रूव किया था, ए एफ बी प्लस सी, तो ए एफ को उधर भेज दो, ए एफ बी प्लस सी बी ई ए प्लस एफ। ये हमने पहले रफ में लिख लिया था तो हमें क्लियर था। दिस इम्प्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, hence R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। 1.2 से पहले एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन है, इसका मीनिंग समझा रही हूँ क्या होता है। टुडे यू विल कंप्लीट 1.2 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो।